राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी, और आपको ये भी बताएंगे कि इसको किस प्रकार सुना जाता है और इसके सुनने की क्या विधि है। तो देखिए, हमने कहानी सुनने के लिए ये सभी सामान लिया है। इसमें थोड़ी सी खील, पतासे, थोड़ा सूखा आटा चिड़िया का घर बनाने के लिए, और ये थोड़ा सा गीला आटा। इसमें नमक नहीं डलता है। और ये 5 दिए और एक पानी का लोटा। अब हम सूखे आटे से चिड़िया का घर बनाएंगे। कहा जाता है कि कोई नया घर बना रहा हो या किसी का घर बनने में कोई दिक्कत आ रही हो तो चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुने। इससे घर बनाने वाली इच्छा पूर्ण होती है। यदि कोई कार्तिक ना भी नहाए तो इस कहानी को जरूर सुने। इससे आपके घर बनाने की इच्छा जरूर पूरी होगी। आइए देखते हैं किस प्रकार घर बनाएं। हमने अपने मन में जैसा भी अपना घर सोचा है, आप उसी प्रकार का घर बना सकते हैं। हमने 5 दिए जला दिए हैं, चिड़ा चिड़ी भी बना दिए, इनको खील पतासे का भी भोग लगा दिया। अब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। हाथ में कुछ दाने खील के ले करके हम कहानी सुनेंगे। तो आइए चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक नहाती थी। आई पड़वा, चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाए। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई।
एक चिड़िया घी ले आई, सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया आई, उसे भूख लग रही थी, बाकी चिड़िया अभी नहीं आई थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुरचन खा ली। अब कुछ दिनों बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहीं थी। इस तरह चारों लड़कियां राजकुमार के यहीं कुछ न कुछ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली कि मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा कि ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं जाए। राजा ने कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोली कि मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेजे कि हथनी को ले आओ। वह हथनी उठे ही ना तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कही, जिसे सुनकर हथनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। तलवार लेकर खड़ा हो गया कि बता तू कौन है और हथनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा सर काट दूंगा। राजकुमारी ने पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। इस प्रकार चिड़ा चिड़ी की कहानी पूरी हुई। अब विनायक जी की कहानी सुने, क्योंकि विनायक जी की कहानी के बिना कोई भी कहानी पूरी नहीं होती और ना ही मानी जाती है। एक बार गणेश जी भगवान चमची में दूध और चुटी में चावल लेकर घूम रहे थे। सबसे कहते कि कोई खीर कर लो, कोई खीर कर लो, मगर सब ने बच्चा समझकर कहा कि इसमें क्या खीर बनेगी। तो एक बुढ़िया माई थी, उसने बच्चे का मन रखने के लिए कहा कि ला बेटा मैं ही बना देती हूँ। बुढ़िया माई ने छोटा सा टोपिया चूल्हे पे चढ़ाया तो लड़के ने कहा कि बुढ़िया माई ये क्या कर रही है? कोई तेरे घर में सबसे बड़ा टोपिया है, उसे ही चढ़ा। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटे ये तो थोड़ी सी ही है, इसी में बन जाएगी। बुढ़िया ने बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर रख दिया। अब गणेश जी ने वो चावल और जब दूध पतीले में डाला तो वो भर गया। अब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब कुछ समय बाद खीर बनकर तैयार हो गई तो उसने कहा कि बेटे जीम ले। तो गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई पहले अपनी पूरी नगरी को जिमा दे। अब बुढ़िया माई ने पूरी नगरी में न्योता दे दिया तो नगरी भी जीम ली। अब बुढ़िया माई की घर में बहू काम कर रही थी, उसको भी काम करते करते भूख लगी तो उसने खीर डालकर अपने कमरे में क्वाड़ के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। खाने से पहले बोली कि हे गणेश जी महाराज भोग लगाओ। इसी में भगवान गणेश जी को भी भोग लग गया। अब बुढ़िया माई आई और कहने लगी कि बेटे तू भी भोजन कर ले। उसने कहा माँ जी मेरे को तो भोग लग गया जब तेरे बेटे की बहू ने तेरे कमरे के गेट के पीछे बैठकर खाया। इतना कहते ही गणेश जी भगवान अपने असली रूप में आकर बोले कि बुढ़िया माई मैं बहुत खुश हूँ, तूने मेरा मन रखकर खीर बनाई, अब मैं जा रहा हूँ। अब बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश जी महाराज आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे कुछ देख कर जाइए। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई मांग क्या मांगती है? बुढ़िया ने कहा हाथ पैर मांगू, आँख मांगू, सोने के कटोरे में पोता दूध पीता मांगू, महल मंदिर मांगू। बुढ़िया माई से गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया तूने तो हमें ठग लिया, पर तेरी सारी इच्छा पूरी होगी। गणेश जी भगवान जाते हुए झोपड़ी को ठोकर मार गए। बुढ़िया माई को हाथ पैर आँख सब दान कर गए। सोने के कटोरे में पोता दूध पीता हुआ दे गए, महल मंदिर दे गए। ये गणेश जी भगवान जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते हुकार भरते सभी की सुनना। तो इस प्रकार हमारे चिड़ा चिड़ी और विनायक जी महाराज की कहानी पूरी हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।